पिछले वीडियो में मैंने आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मैं बताया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें आया था यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो आज मैं वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, कि नो सॉल्यूशन है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो मैं आपको एनसीईआरटी की क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines represent the flowing pairs of the linear equation intersect at a point। intersect at a point का मतलब मैंने क्या बताया था? यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो आपको जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और सेकंड दिया हुआ 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आपको तीन चीज बोला। एक बोला है कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पहला क्या? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। दूसरा क्या बोला? पैरेलल। और तीसरा क्या बोला? कोइंसिडेंट। तीन चीज में आपको ये बताना है कि इन तीनों में ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वह कौन सा मेरा है। तो इसका कंडीशन क्या है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका कंडीशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और इसका कंडीशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। दैट मीन्स हमें आइडेंटिफाई करने के लिए A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये पहले मालूम करना होगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो हेयर A1 हमारा क्या हो जाएगा? 5, B1 हमारा क्या हो जाएगा? -4, और C1 मेरा क्या हो जाएगा? 8। उसी तरह A2 हमारा क्या हो जाएगा? 7, B2 क्या हो जाएगा हमारा? 6, और C2 हो जाएगा मेरा -9। मैंने A1 निकाल दिया, B1 निकाल लिए, C1 निकाल लिए, A2, B2 और C2 मैंने इजिली निकाल लिया। सबसे पहले हम A1/A2 लेंगे। A1/A2 मेरा क्या है? 5/7। अब हम क्या लेंगे? हम B1/B2 क्या है? -4/6। अगर इसको कट करोगे तो आ जाएगा -2/3। तो आपको ये देखना है कि क्या A1/A2 B1/B2 के इक्वल है। मतलब A1/A2 कितना है? 5/7। क्या 5/7 -2/3 के बराबर है? अगर इक्वल होगा तो हम C1/C2 निकालेंगे, लेकिन अगर इक्वल नहीं रहेगा तो हमें C1/C2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो यह A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इन तीनों में कौन सा कैटेगरी को फॉलो कर रही है? तो इसको हम लिख देंगे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो पहला हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो मैंने चेक करके देखा कि किसके माध्यम से, तो पहला क्या है? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। पहला ये हो गया, पहला में हमें क्या पता चला? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अब हम आते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ 9x प्लस 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। हेयर A1 हमारा क्या हो जाएगा? 9, B1 क्या हो जाएगा हमारा? 3,
और C1 हमारा कितना हो जाएगा 12। A2 हमारा हो जाएगा 18, B2 हो जाएगा हमारा 6 और C2 हो जाएगा मेरा 24। सबसे पहले A1/A2 हर सब में देखो A1/A2 है, तो सबसे पहले A1/A2 निकालो। 9/18 1/2 आया। B1/B2 निकालो 3/6, ये भी 1/2 आया, दोनों इक्वल आया, तो C1/C2 निकालेंगे 12/24, इसको सॉल्व करो, ये भी 1/2। आप देख रहे हो कि A1/A2 का वैल्यू 1/2 आया, B1/B2 का वैल्यू 1/2 आया और C1/C2 का भी वैल्यू 1/2 आया। दैट मीन्स A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल है, तो तीनों किसमें है, तो कोइंसिडेंट। तो सेकंड क्वेश्चन से हमें यह पता चला कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन है वह किस फॉर्म में है, तो वह मेरा क्या है, कोइंसिडेंट फॉर्म में। एक और क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर में। क्वेश्चन 2 का 3 हमें दिया हुआ है 6x minus 3y plus 10 is equal to 0. 2x minus y plus 9 is equal to 0. Here a1 हमारा क्या है, तो 6, b1 क्या हमारा, तो -3 और c1 हमारा क्या है, तो 10। a2 हमारा कितना है, तो 2, b2 हमारा कितना है, तो y के साथ या कुछ भी नहीं तो 1 होगा और साथ में माइनस है तो -1 और c2 हमारा कितना, तो 9। तो a1/a2 निकालो, तो 6/2, इसका मतलब 3/1 आया। b1/b2 निकालो, -3/-1, 3/1 आया, दोनों बराबर आ गया, तो c1/c2 निकालेंगे 10/9। तो आप क्या देख रहे हो, a1/a2, b1/b2 ये दोनों आपस में इक्वल आ गया, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आया। तो इस कंडीशन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये किसका आ गया, तो हमारा पैरेलल आ गया। तो इसके माध्यम से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के पेयर को बता सकते हैं कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होगा, कि पैरेलल होगा, कि कोइंसिडेंट। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट का क्या, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। पैरेलल का क्या, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कोइंसिडेंट का क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारा क्या था कि पैरेलल है, क्या है। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये बोल रहा है कि आपको ये बताना है, इसी तरह आपको निकालना है और आपको बताना है कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। ये हमारा 1 नंबर लेते हैं, ये 2 नंबर लेते हैं और ये 3 नंबर। तो 1 और 3 को हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, मतलब इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आए, या a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इन दोनों में से कोई भी आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सेकंड नंबर, मतलब पैरेलल वाला जो होता है, दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में क्या बोला है कि आपको
सॉल्व करके ये बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या क्या आता है, इंकंसिस्टेंट A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, ये भी होता है। और A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। अगर ये दोनों आएगा तो हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। और इनकंसिस्टेंट का एक ही होता है, वह A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2। अगर ये दोनों कैटेगरी आएगा तो कंसिस्टेंट बोलेंगे, और नीचे वाला आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और सेकंड क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये हमारा 1 नंबर है 3 का। अगर देखा जाए तो ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन एक्चुअल में बोला जाए कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है, तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है, लेकिन उसमें हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इक्वल टू के बाद 0 दे देते हैं। तो बेटर है आप इसको कन्वर्ट कर लो पहला वाला को। अगर ऐसे भी लेकर चलोगे, क्योंकि दोनों आपका दोनों में इक्वल टू के बाद कोई ना कोई संख्या, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कोई संख्या रहता है वह इक्वल टू के बाद दिया रहता है, दूसरा वाला में 0 दिया रहता है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए बेस्ट है कि हम इक्वल टू के बाद दोनों को 0 रखें। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे यहां लिख दिया गया, ये 5 लिखा हुआ, और 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता है कि एक में इक्वल टू के बाद नंबर है और दूसरा में आपका इक्वल टू के बाद 0 है। तो दैट मीन्स ये जो -7, यहाँ जो 7 था वो इधर कर दिया तो -7 हो गया। तो ये दोनों डिफरेंट फॉर्म में आ जाता है। तो जब भी हम सॉल्व करेंगे सबको सेम फॉर्म, यहाँ पर दोनों सेम फॉर्म था, अगर इसको भी आप लेकर चलते तो कोई गलत नहीं होता, लेकिन प्रयास करेंगे कि इक्वल टू के बाद 0 रख देंगे तो एक इक्वलिटी सब बना हुआ रहेगा। दैट मीन्स सारी संख्या जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, इससे गलत होने का चांस हमारा कम रहेगा। तो A1 हमारा हेयर, A1 हमारा हो गया 3, B1 हमारा हो गया 2, C1 हो गया मेरा -5, A2 हो गया 2, B2 हो गया -3 और C2 हो गया मेरा -7। मैंने पुट कर दिया कि A1 का क्या है, A2 का क्या है, B1 का क्या डाल दिया। अब हम सबसे पहले A1 by A2 लेंगे। A1 by A2 का हमारा वैल्यू 3/2 है। B1 by B2 लेंगे, इसका वैल्यू 2/-3 आया। तो क्या ये इसके इक्वल है? तो 3/2 है या 2/-3 है, तो इक्वल तो नहीं है। इसका मतलब जब ये दोनों इक्वल नहीं तो तीसरा तो हम निकालेंगे ही नहीं। तो A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2। तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है? तो कंसिस्टेंट में आ रहा है, तो इसको हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। आप सोच रहे होगी कि कुछ देर पहले तो हम इसको इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट बोल रहे थे, इसको यूनिक भी बोल रहे थे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन को हम इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट भी बोल सकते हैं और उसको कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दिया हुआ 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है। 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9 है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म कर दो इसको, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यार A1 क्या हो गया हमारा 2, B1 क्या हो गया मेरा -3, C1 हो गया मेरा -8, A2 हमारा 4, B2 हमारा -6 और C2 हमारा -9। A1 by A2 निकालो,
2/4, 1/2 आया। b1/b2 निकालो, -3/-6, 1/2 आया। दोनों इक्वल आ गया तो c1/c2 निकालेंगे, 8/9 आया। इसका मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। किस कैटेगरी में आ रहा, तो इनकंसिस्टेंट हो गया। अब देखिए इनकंसिस्टेंट का दूसरा नाम क्या होता, पैरेलल होता है। इनकंसिस्टेंट का दूसरा नाम क्या होता, पैरेलल होता है। और इसको हम लोग तीसरा नाम क्या लिखते हैं, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का दूसरा नाम क्या होता है, पैरेलल, जो पिछला क्वेश्चन में बताया। और इसका एक और नाम क्या होता, नो सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें मैंने तो एक दिखा दिया कि इसके माध्यम से कैसे कंसिस्टेंट बोले, इसके माध्यम से कैसे इनकंसिस्टेंट बोले। एक और क्वेश्चन देख लीजिए जिसके माध्यम से, इसके माध्यम से हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। हमारा क्वेश्चन दिया 5x - 3y, 5x - 3y इज इक्वल टू 11 और -10x + 6y इज इक्वल टू -22। ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो 5x - 3y - 11 इक्वल टू 0, -10x + 6y + 22 इज इक्वल टू 0। क्योंकि लेफ्ट से राइट में जाएगा, राइट से लेफ्ट में जाएगा तो साइन चेंज होता है। तो हेयर a1 हमारा 5, b1 हमारा -3, c1 हमारा -11, a2 हमारा -10, b2 हमारा 6 और c2 हमारा 22। a1/a2 क्या हो जाएगा, 5/-10 इज इक्वल टू -1/2, b1/b2 -1/2। आप सोच रहे होगे कि माइनस तो सब नीचे था, ऊपर कैसे चला गया। तो जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं तो नेगेटिव साइन जो होता है कभी डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इसलिए माइनस को हम लोग ऊपर कर दिए। और यहाँ भी -1/2 हुआ, दोनों तो सेम आ गया। तो c1/c2 भी निकालेंगे, ये भी -1/2। दैट मीन्स तीनों इक्वल आ गया। इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू मेरा c1/c2। जब तीनों मेरा इक्वल आ जाता है, तो तीनों इक्वल आता तो भी इसको हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, तो भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का दो कैटेगरी होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू बी, या तो इक्वल होना ही नहीं चाहिए या तो तीनों इक्वल होना चाहिए तो कंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। जिस तरह इसका मैंने तीन नाम बताया, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इसका भी तीन नाम है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, और इसको हम लोग तीसरा नाम जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट, जो इससे पहले क्वेश्चन में बताया था। इसका भी तीन नाम है, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, और इसको हम लोग इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, पैरेलल भी बोल सकते हैं, और एक नो सॉल्यूशन भी हम बोल सकते हैं। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया, आगे अगले वीडियो में। थैंक यू।